अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने अपना फ्रेश टॉपिक जो है वो स्टार्ट करना है, जो कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस है। ठीक है ना। इससे पहले अभी हमने लास्ट लेक्चर में अपना एडमिशन ऑफ ए पार्टनर वाइंड अप किया था। तो एडमिशन में क्या होता है, जब किसी एग्जिस्टिंग फर्म को कोई न्यू पर्सन जब आके ज्वाइन करता है तो उसे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कहा जाता है। आज हम अपनी फर्म को करेंगे डिसॉल्व। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप बिजनेस को वाइंड अप कर दिया जाता है। सारे पार्टनर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि जी ये बिजनेस ख़त्म कर दिया जाए। तो अब जब हम अपनी फर्म को डिसॉल्व करेंगे तो बेटे हम लोगों ने क्वेश्चन में एंट्रीज में 9 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना है। एडमिशन में हम 4 स्टेप्स को फॉलो करते थे, हर स्टेप की डिफरेंट एंट्रीज थी। तो यहाँ पे लाइक एक एंट्री आप लोगों ने न्यू पार्टनर के कैपिटल की थी, 2 एंट्रीज गुडविल की थी, एक एंट्री जनरल रिजर्व की होती है, और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़ ये डिपेंड करता है कि वो कितनी हुई। ठीक है ना, उसके मुताबिक एंट्रीज होती हैं। तो अब जब हम फर्म को डिसॉल्व करेंगे तो हम लोग 4 नहीं 9 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करेंगे बेटे, राइट। तो अब इस हवाले से वो स्टेप्स क्या क्या हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं बेटे, वहीं पे देखते हैं। तो ये जो हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है ना, ये प्रॉब्लम नंबर 39 से स्टार्ट होता है। तो इस वक्त अपना प्रॉब्लम नंबर 39 अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो बुक के पेज नंबर 771 और 772 पे है। तो अब यहाँ पे देखिएगा क्या इन्फॉर्म कर रहा है, कह रहा है द बैलेंस शीट ऑफ ए फर्म शोड द फॉलोइंग पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2005। एक साइड पे उसने बताए हैं बेटे एसेट्स और दूसरी साइड पे बताई हैं उसने लाइबिलिटीज, राइट। बैलेंस शीट बनी हुई है। अब क्या कह रहा है, द पार्टनरशिप वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31 दिसंबर 2005 कि इस डेट पे आपने पार्टनरशिप को क्या कर दिया है, डिसॉल्व कर दिया है, खत्म कर दिया पार्टनरशिप बिजनेस को। ठीक है ना। तो इसका मतलब है 9 स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। तो अब कह रहा है क्रेडिटर्स वर पेड एट 5% डिस्काउंट, D agreed to take over building at 45,000, E took over investment 26,000 and F took over debtors at rupees 3,000. कह रहा है prepare realization account and close the books of the firm. तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे कह रहा है जी अटेम्प्ट करें। तो ले बेटे अब सुनिएगा, स्टार्ट लेते हैं हम अपने इस क्वेश्चन का। तो अब हमने एंट्रीज को कितने स्टेप्स में रिकॉर्ड करना है बेटे, 9 स्टेप्स में। तो 1 बाय 1 अब हम अपने हर स्टेप को देखते हैं। तो अब सुनिएगा बेटे, डिसॉल्व करते वक्त जो पहले 2 स्टेप्स हैं ना, वो आपने क्वेश्चन की बैलेंस शीट से लेने हैं। एक स्टेप आपने अपनी एसेट साइड से लेना है और एक स्टेप लाइबिलिटी साइड पे से लेना है। अब पहला स्टेप एसेट साइड से लेंगे हम लोग। तो क्या करना है आप लोगों ने, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को एसेट साइड पे छोड़ दें। इसके अलावा जितने भी एसेट्स पड़े हुए हैं उन सबको क्लोज कर दें। तो अब देखें एसेट्स हमारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो अब हम उनको चूंकि क्लोज करना चाह रहे हैं तो क्लोज करते वक्त क्या हो जाएंगे, सारे एसेट्स क्रेडिट हो जाएंगे। तो अब आप देखें एसेट साइड पे बैलेंस शीट में बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर है और बैंक बैलेंस है, मीन्स ये कैश एट बैंक है। तो अभी हमने क्या कहा कि कैश इन हैंड और कैश एट बैंक इसको छोड़ दें। इसके अलावा जितने भी एसेट्स हैं उनको क्लोज करें। तो अब हमारे पास एसेट 3 है। हम बिल्डिंग को क्रेडिट करेंगे 40,000 से, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे 10,000 से और डेटर्स को क्रेडिट करेंगे 5,000 से। ये 3 एसेट पड़े हुए हैं बैलेंस शीट में। तो तीनों एसेट्स डेबिट बैलेंस रखते हैं, क्लोज करते वक्त इनको करेंगे क्रेडिट। अब डेबिट में क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। एडमिशन में होता था रीवैल्यूएशन, ठीक है, जबकि डिसोल्यूशन में क्या आएगा, रियलाइजेशन। तो अब रियलाइजेशन इन तीनों के सम से डेबिट में आ जाएगा। तो 40,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 तो मिलके कितना हो गया, 55,000। तो आपकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, टू डेटर अकाउंट क्रेडिट। ये हमारा पहला स्टेप हो गया क्वेश्चन की बैलेंस शीट से, स्टेप 1। ठीक है। अब सेकंड स्टेप, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज साइड पे जाएं। लाइबिलिटीज साइड पे जनरल रिजर्व और पार्टनर के कैपिटल्स को छोड़ दें। इसके अलावा जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उन्हें क्लोज कर दें। तो अब आप देखें लाइबिलिटी साइड पे सिर्फ हमारे पास पहले नंबर पे दिए कैपिटल और एंड पे दिया क्रेडिटर। तो कैपिटल्स को छोड़ना है, सिर्फ क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है 10,000। हम अपनी इस लाइबिलिटी को क्लोज कर देंगे। तो लाइबिलिटीज क्रेडिट होती हैं, तो क्लोज करने के लिए अब हम क्या कर लेंगे, इनको डेबिट कर लेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटे, सेकंड स्टेप में क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएंगे 10,000 से और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से, राइट। ये 2 स्टेप आपने हर क्वेश्चन में क्यों सा है वो कहाँ से लेने हैं, क्वेश्चन की बैलेंस शीट से लेने हैं। ठीक है। पहला स्टेप
एसेट साइड से जितने भी एसेट हैं उनको क्लोज कर दें कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को छोड़ के। दूसरा स्टेप, लाइबिलिटी साइड पे जाएं तो कैपिटल और जनरल रिजर्व को छोड़ दें, उसके अलावा जो भी लाइबिलिटी है उसको क्लोज कर दें। ठीक है, तो जब एसेट क्लोज होंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे और डेबिट में रियलाइजेशन आ जाएगा, और जब लाइबिलिटीज क्लोज होंगी तो लाइबिलिटीज डेबिट हो जाएंगी और क्रेडिट में रियलाइजेशन आ जाएगा। ये 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब तीसरा स्टेप सुनिएगा बेटे, ये जो आपने पहले स्टेप में अपने एसेट्स क्लोज किए थे ना, अब इनको बेचा जाएगा बेटे, सेल आउट किया जाएगा। अब सुनिएगा बेटे, जब एसेट्स को सेल किया जाता है ना तो 2 सिचुएशंस एग्जिस्ट करेंगी। एक होता है कि एसेट्स आउटसाइडर पार्टीज को बेचे जाते हैं, लोगों से कहा जाता है कि जी कंपनी ये फर्म वाइंड अप हो गई है तो आके आप इसके एसेट्स खरीद लें। तो जब आप लोगों को आउटसाइडर पार्टीज को बेचेंगे तो पैसे मिलेंगे, उस वक्त आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि आपको पैसे मिल रहे होंगे। ये पहली सिचुएशन है एसेट की सेल की। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जितने पार्टनर्स हैं वो कहते हैं ठीक है जी ये एसेट मुझे पसंद है, मुझे दे दो। ठीक है, बायर भी तो बेचना ही है ना, मैं ले लेता हूँ। ठीक, तो दूसरी सिचुएशन होती है कि जो पार्टनर्स हैं वो एसेट्स को टेक ओवर कर लेते हैं। तो जब पार्टनर एसेट को टेक ओवर करेंगे तो उस वक्त पार्टनर का कैपिटल डेबिट होगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है ना, तो ये 2 सिचुएशन है एसेट्स को सेल करते वक्त, आउटसाइडर पार्टीज को बेचना और पार्टनर्स का टेक ओवर कर लेना। तो जब बेचेंगे तो कैश डेबिट में आएगा, और जब पार्टनर टेक ओवर करेंगे तो कैश डेबिट में नहीं आएगा, पार्टनर के कैपिटल्स डेबिट में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो अब आप देखें वो कह रहा है जो आप लोगों की बिल्डिंग है ना उसको आपका पार्टनर डी जो है वो 45,000 में ले गया। तो अब देखें हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि बैलेंस शीट में हमारी बिल्डिंग की वैल्यू क्या थी, वो हमने क्लोज कर दी। अब हमने देखना ही है कि एसेट को टेक ओवर किस प्राइस पे किया गया है। कह रहा है जो पार्टनर डी है ना वो बिल्डिंग को 48,500 पे ले गया है, तो उसके लिए आप डी के कैपिटल को डेबिट कर देंगे 45,000 से। कह रहा है जो पार्टनर ई है ना उसने इन्वेस्टमेंट को 26,000 पे टेक ओवर कर लिया है, तो आप ई कैपिटल को डेबिट कर देंगे 26,000 से। और कह रहा है जो पार्टनर एफ है ना वो डेटर को 3,000 में ले गया है, तो आप एफ कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे 3,000 से। ठीक है, और इन तीनों के सम से रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 74,000 से। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ई कैपिटल अकाउंट डेबिट, एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। राइट, तो ये किस चीज की एंट्री है, एसेट्स को सेल करने की एंट्री है। ठीक है ना, तो कितने स्टेप होंगे इसमें, कितनी सिचुएशन होंगी, 2। पहली सिचुएशन, आउटसाइडर पार्टीज को आप एसेट बेचेंगे तो वहां फिर कैपिटल्स डेबिट नहीं होंगे, वहां पैसे डेबिट हो जाएंगे, मिलेंगे, तो कैश डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि पार्टनर्स ने टेक ओवर किए हैं, पैसे नहीं आए हैं, इसलिए पार्टनर के कैपिटल को आप डेबिट कर लेंगे। ये तीसरा स्टेप हो गया, अब खत्म हो गया। अब 4th स्टेप की तरफ आते हैं। तो 4th स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो आपने 2nd स्टेप पे अपनी लाइबिलिटीज क्लोज की थी ना, क्रेडिटर 10,000, अब 4th स्टेप में हम इन लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे, क्योंकि अब एसेट्स को बेच के पैसे आ गए ना, तो अब हम अपनी लाइबिलिटीज को पे करेंगे। ठीक है, तो अब क्रेडिटर्स हमने कितने क्लोज किए थे, 10,000। अब इन क्रेडिटर्स को 10,000 की पेमेंट होनी है। अब आप क्वेश्चन में देख लें क्या उसने कोई रिलैक्स तो नहीं बताया है, तो देखें वो क्या कह रहा है, क्रेडिटर से आपको 5% डिस्काउंट मिल गया है। ठीक है, पेज 772 की टॉप पे पहली लाइन में लिखा है कि क्रेडिटर से आपको 5% डिस्काउंट मिल गया। मींस आपने 10,000 देने थे ना, तो 10,000 का 5% लें तो वो 500 आ जाता है, तो 500 आप लोगों को डिस्काउंट मिल गया। तो फिर पैसे आपने कितने दिए, 9,500। तो अब आप इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट 9,500। तो थी तो लाइबिलिटी क्रेडिटर 10,000, लेकिन कह रहा है जब पैसे दिए उनको तो 500 रुपये का आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिल गया 5%। ठीक है, तो फिर आपने पैसे कितने अदा किए हैं, 9,500। तो चौथे स्टेप में आप लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब 4th स्टेप खत्म हो गया। अब आते हैं 5वें स्टेप की तरफ, 5th स्टेप। तो 5th स्टेप में क्या करेंगे, हम एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन को पे ऑफ करेंगे, कि जब हम बिजनेस को वाइंड अप करते हैं तो हमारे बिजनेस को वाइंड अप करने पे डिफरेंट एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो वो क्वेश्चन में वो मेंशन करेगा। ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, देखें सुनिएगा, ये जो 4th स्टेप है ना, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना, और 5th स्टेप एक्सपेंसेस को पे ऑफ करना, दोनों की एंट्री सेम है। तो 5वें स्टेप में जब आप अपने एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन पे करेंगे तो उस वक्त भी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अब आप देखें उसने क्या क्वेश्चन में रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस बताए हैं, नहीं। ठीक है, नहीं बताए इसलिए निल हो गया। तो आप चूंकि इस वक्त वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करूंगा ताकि आपको याद रहे कि किस स्टेप की क्या एंट्री है। ठीक है, तो ये 5 स्टेप हो गए। राइट, पहला स्टेप क्या है,
आपने क्वेश्चन की बैलेंस शीट में एसेट साइड से कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को छोड़ के बाकी सारे एसेट्स को क्लोज कर देना है। दूसरा स्टेप, आपने लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल को और जनरल रिजर्व को छोड़ के सारी लाइबिलिटीज को क्लोज कर देना है। तीसरा स्टेप, आप अपने एसेट्स को बेच के पैसे लेंगे। फोर्थ स्टेप, आप अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। और फिफ्थ स्टेप, आप रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस को पे करेंगे। राइट? अब आते हैं हम अपने सिक्स स्टेप की तरफ। तो बेटे जो हमारा छठा स्टेप है ना, इसमें अब हम अपना रियलाइजेशन का लेजर अकाउंट बनाएंगे, ताकि हम ये देख सकें कि इस ओवरऑल प्रोसेस की वजह से अब हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कि हमने एसेट्स को क्लोज किया, फिर उनको बेचा, लाइबिलिटीज को क्लोज किया, उनको पे किया, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन पे किए, तो अब नेट रिजल्ट हमारे पास प्रॉफिट आया या लॉस आया। तो उसके लिए अब आप लोग क्या करेंगे, ये नेक्स्ट पेज पे जाएं, देखिए बेटे ये रियलाइजेशन का लेजर अकाउंट बनेगा, ये रहा। ठीक है ना, ये पड़ा हुआ है। तो ये कहाँ से बनना है, जर्नल एंट्री से। तो मैं अब जर्नल एंट्रीज में वापस जा रहा हूँ, वहाँ देखते हैं कि कैसे ये बनना है। ठीक है ना, तो आपने बनाते वक्त क्या करना है, डेबिट साइड पे टॉप पे लिखना है डेबिट, क्रेडिट साइड लेफ्ट साइड पे लिखना है डेबिट, और राइट साइड पे टॉप पे लिखना है आपने क्रेडिट। दरमियान में आप लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीज़। ठीक है, अब अकाउंट कैसे बनाएंगे, वो आप जर्नल एंट्री से बनना है। तो अब आप एंट्रीज में चलें वापस, ये देखें। तो अब आप देखें बेटे, पहले स्टेप में ये क्या हुआ है, रियलाइजेशन डेबिट हो गया है। तो ये अमाउंट आपके उस अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगी। तो अब रियलाइजेशन क्यों डेबिट हुआ है, अपने क्रेडिट, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट और डेटर की वजह से है। तो आप रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे ये तीन अमाउंट्स लिखेंगे। पहले लिखेंगे बिल्डिंग 40,000, फिर डेबिट साइड पे आएगा इन्वेस्टमेंट 10,000, फिर डेबिट साइड पे आएगा डेटर्स 5,000। ठीक है, फिर दूसरी एंट्री में देखें, रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया है, तो ये अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। तो अब रियलाइजेशन क्यों क्रेडिट हुआ है, अपने डेबिट क्रेडिटर की वजह से 10,000। तो आप रियलाइजेशन के अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बेटे क्रेडिटर्स 10,000। राइट? फिर थर्ड एंट्री में आए, तो अब आप देखें थर्ड एंट्री में रियलाइजेशन फिर क्रेडिट हो गया है। ठीक है ना, तो अब ये अमाउंट फिर क्रेडिट साइड पे जाएगी। अब रियलाइजेशन क्यों क्रेडिट हुआ, अपने डेबिट की वजह से। तो अब डेबिट में तीन चीज़ें हैं, तो तीनों लिखेंगे। तो अब आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे डी कैपिटल अकाउंट 45,000, ई कैपिटल अकाउंट 26,000 और एफ कैपिटल अकाउंट 3,000। ये तीनों अमाउंट कहाँ आएंगी, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। राइट? अब फोर्थ एंट्री में देखें तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया है, तो ये अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगी। तो अब रियलाइजेशन क्यों डेबिट हुआ है, अपने क्रेडिट कैश की वजह से। तो अब आप क्रेडिट साइड, डेबिट साइड पे लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट की कैश अकाउंट 9,500। राइट? फिर फिफ्थ एंट्री में देखें रियलाइजेशन दोबारा डेबिट हो गया है, तो ये अमाउंट फिर रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगी। अब रियलाइजेशन क्यों डेबिट हुआ, अपने क्रेडिट कैश की वजह से। तो अब आप डेबिट साइड पे लिखेंगे कैश, अब अमाउंट थी नहीं इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 5 स्टेप्स ट्रांसफर हो गए। अब हम क्या करेंगे, अपने रियलाइजेशन के लेजर अकाउंट को करेंगे क्लोज बेटे। ये अब आपका देखें अकाउंट, ये बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर पहली एंट्री से आए, ये क्रेडिटर दूसरी एंट्री से आया, फिर ये थर्ड एंट्री से आप लोगों के पास ये एसेट बिके, ठीक है, उसके पैसे आ गए आप लोगों के पास। फोर्थ में आप लोगों को लाइबिलिटीज़ को पे किया एंड सो ऑन। राइट? अब हम क्या करेंगे, अपने इस रियलाइजेशन के लेजर अकाउंट को करेंगे क्लोज। तो अगेन इस अकाउंट की क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो हमें प्रॉफिट हो गया है। कि हर वो अकाउंट जिसको आप इस पर्पज़ के लिए बनाएं कि आपने प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है, तो हर वो अकाउंट जिसको प्रॉफिट या लॉस फाइंड करने के लिए बनाया जाए, उसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा, डेबिट साइड ज़्यादा होगी तो लॉस होगा। तो इस वक्त क्रेडिट साइड 84,000 है, डेबिट साइड कम है, डिफरेंस आ रहा है बेटे 19,500। ठीक है, अब ये 19,500 प्रॉफिट हमारे तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमारे कितने पार्टनर हैं, 3 हैं, डी, ई और एफ। तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो में। तो अब आप देखिए उसने कितना रेशो बताया, वो बता ही नहीं रहा है कि पार्टनर डी, ई और एफ का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो क्या है। तो बेटे जब वो रेशो नहीं बताता है तो हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, ये आप ITB का सब्जेक्ट पढ़ा आप लोगों ने, ठीक है, उसमें आपने पार्टनरशिप डीड पढ़ी है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का सब्जेक्ट। तो पार्टनरशिप डीड में ये क्लियरली लिखा है कि जब पार्टनरशिप डीड में
पार्टनर्स के रेशो के हवाले से मेंशन ना किया जाए तो फिर उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अब कितने पार्टनर थे? 3। तो 19,500 को 3 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 6,500। तो तीनों में 6,500 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब आप यहाँ लिखेंगे बेटे डी कैपिटल 6,500, ई कैपिटल 6,500 और एफ कैपिटल 6,500। इन तीनों का सम मिल के बन जाता है 19,500। तो ये सम हमने पहले लिखा है क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, डिफरेंस ये 19,500 है, पहले हमने ये लिखा है, ठीक है। फिर इसको चूंकि 3 पार्टनर थे, 3 पे डिवाइड किया तो ये ब्रेकअप अंदर आ गया कि इस 19,500 में से 6,500 डी का है, 6,500 ई का है और 6,500 एफ का है। अब चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इसको रिकॉर्ड भी करना है। तो अब इस वक्त चूंकि प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट की सिचुएशन में हम क्या एंट्री पास करेंगे? कैपिटल्स को क्रेडिट कर देंगे। ये नहीं बेटे छठा स्टेप, ये लेजर का साइन डाल दिया मैंने कि इस एंट्री को पास करने से पहले लेजर बना फिर ये एंट्री आई है। तो अब चूंकि प्रॉफिट हुआ है इसलिए एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू ई कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू एफ कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री हो गई हमारी। तो अब रियलाइजेशन को हम डेबिट कर देंगे 19,500 से, डी का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा हमारा कितने से बेटे? 6,500 से, ई का कैपिटल भी 6,500 से और एफ का कैपिटल भी 6,500 से क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारा 6 स्टेप कंप्लीट हो गया जी, राइट। अब 7th स्टेप हम लोगों ने जनरल रिजर्व को ट्रीट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन की बैलेंस शीट में वो अगेन जनरल रिजर्व के हवाले से साइलेंट होगा, जैसे एडमिशन में नहीं बताता ना वो, इसी तरह डिसोल्यूशन में भी वो नहीं बताएगा। तो जनरल रिजर्व को हमने क्या करना है? तमाम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है ना। तमाम से मुराद ओल्ड है, तो एडमिशन में तो चूंकि नया आया होता है, डिसोल्यूशन में फर्म वाइंड अप हो रही है तो सारे ही पार्टनर ओल्ड है, तो ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब जनरल रिजर्व इस वक्त क्वेश्चन की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे है ही नहीं है, इसलिए इसको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर होता तो हम क्या एंट्री पास करते? जनरल रिजर्व को डेबिट करते, डी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ई कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और एफ कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर लेते, तीनों के कैपिटल्स क्रेडिट होते। अब जनरल रिजर्व है ही नहीं है इसलिए रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब 8वां स्टेप, स्टेप नंबर 8, आप क्वेश्चन की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे देखें, क्या किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन तो नहीं दिया हुआ? 3 पार्टनर थे ना हमारे, डी, ई और एफ। तो आप लाइबिलिटी साइड पे देखें, क्या किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया हुआ है? पार्टनर लोन लिखा हो? नहीं। अगर होता पार्टनर का लोन तो हम उसकी एंट्री पास करते बेटे पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। पार्टनर का नाम लिखते, यहाँ ये जो मैंने पार्टनर लिखा है ना, यहाँ आप लिखते उसका नाम, ठीक है। सपोज हमने डी से लोन लिया हुआ था, सपोज कर रहा हूं मैं, तो फिर आप लिखते डी लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो इस वक्त हमने किसी भी पार्टनर से लोन नहीं लिया है इसलिए इस एंट्री को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, ये निल हो गया। तो इस वक्त चूंकि वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है तो स्टेप मैं सारे लिख रहा हूं। तो ये 8वां स्टेप किसका है? पार्टनर के लोन का है, ठीक हो गई बात बेटे। तो ये हमारा 8वां स्टेप हो गया कंप्लीट। अब ये जो हमारा 9th स्टेप की तरफ आते हैं, आखिरी स्टेप है हमारा। 9th स्टेप को रिकॉर्ड करने से पहले हमने क्या करना है? अपने तमाम पार्टनर्स के आप कैपिटल अकाउंट बना लेने हैं, ठीक है ना। तो कैपिटल अकाउंट को बनाने का क्राइटेरिया बेटे आप लोगों का वही पुराने वाला है। पहला कौन पार्टनर है? 3 पार्टनर हैं, तो लेफ्ट कॉर्नर पे आप लिखेंगे बेटे डेबिट, राइट कॉर्नर पे क्रेडिट, टॉप पे मिड में लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। तो 3 कॉलम बन जाएंगे DEF, ठीक है ना। अब सबसे पहला आइटम जो इनपुट के तौर पे पार्टनर के कैपिटल के अकाउंट के जो बैलेंसेज है ना बैलेंस शीट में, वो आपने इनपुट के तौर पे क्रेडिट साइड पे रखने हैं, ठीक है ना। तो आप देखें उसने बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे डी, ई और एफ तीनों के कैपिटल के बैलेंसेस बताए हैं, तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। एग्जैक्ट वही पैटर्न है जो एडमिशन में था, ठीक है। तो डी का कैपिटल का बैलेंस 25,000 है, ई का 20,000 है और एफ का 15,000 है, राइट। अब बाकी चेंजेस आप लोग अपनी एंट्रीज से लें, देखें एंट्रीज में कहाँ कहाँ कैपिटल आया है। तो अब आप देखें पहली एंट्री में कैपिटल नहीं है तो ये कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगी अमाउंट। दूसरी एंट्री में भी कैपिटल नहीं है तो ये कैपिटल के अकाउंट में नहीं जाएगी। अब थर्ड एंट्री में देखें डी, ई और एफ तीनों के कैपिटल्स डेबिट हो गए हैं, इसका मतलब है ये अमाउंट तीनों पार्टनर के कैपिटल की डेबिट साइड पे आ जाएगी। तो अब डेबिट साइड पे आप लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, डी के कॉलम में लिखेंगे आप 45,000 डेबिट साइड पे, ई के कॉलम में आप डेबिट साइड पे लिखेंगे 26,000 और एफ के कॉलम में डेबिट साइड पे आप लिखेंगे 3,000, ठीक है। तो ये देखें ये शो हो रहा है यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में, ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट 45, 26 और 3,000, ये ट्रांसफर हो गया, राइट। फिर अगली एंट्री में चलें तो यहाँ देखें कैपिटल मौजूद नहीं है,
यहाँ भी मौजूद नहीं है 5वीं एंट्री में। अब देखें 6 स्टेप में ये डी, ई और एफ तीनों के कैपिटल्स क्रेडिट हो गए हैं, तो ये तीनों अमाउंट्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएंगी रियलाइजेशन के नाम से। तो डी के क्रेडिट साइड पे आप लिखेंगे 6500, ई के कॉलम में क्रेडिट साइड पे आप लिखेंगे 6500 और एफ के कॉलम में क्रेडिट साइड पे आप लिखेंगे 6500 और रीजन में आप क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखिए 7th एंट्री में कैपिटल नहीं है, मौजूद तो है लेकिन चूंकि एंट्री नहीं थी इसलिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट एंट्री में भी कैपिटल नहीं है। नहीं, ये हमारे 8 स्टेप से जो कैपिटल के आइटम थे वो ट्रांसफर हो गए। अब हम क्या करेंगे बेटे, अपने कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो अब 1 बाय 1 क्लोज करते हैं। तो देखें बेटे, जो हमारा पार्टनर डी है ना, इसकी इस वक्त डेबिट साइड ज्यादा है, इसका 45,000 डेबिट साइड पे पड़ा हुआ है और क्रेडिट साइड पे ये 31,500 है, तो इसका डिफरेंस इस साइड पे आ रहा है 13,500। ठीक है, जब हम एडमिशन में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे ना, तो ये जो डिफरेंस आता था हम इसको बैलेंस का नाम देते थे। क्यों? क्योंकि बिजनेस अभी कंटिन्यू है, तो जो भी पार्टनर के कैपिटल बचते थे वो आगे बैलेंस के तौर पे ट्रांसफर हो जाते थे। अब यहाँ पे हम डिसोल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो डिसोल्यूशन में पार्टनरशिप बिजनेस को वाइंड अप कर दिया जाता है, तो जितना भी डिफरेंस आएगा उसको बैलेंस का नाम नहीं देंगे, उसको कैश के नाम से उनको वापस कर देंगे। ठीक है, तो अब डी की डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, डिफरेंस आ गया 13,500, इसको आप नाम दे देंगे बेटे कैश। अब ई को क्लोज करें तो ई की क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम है, तो इसका डिफरेंस डेबिट साइड पे आएगा 500, इसको भी लिखेंगे कैश। अब इसी तरह एफ को क्लोज करें तो इसकी क्रेडिट साइड पे 21,000 है और डेबिट साइड पे सिर्फ 3,000 है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट कम है, इसका डिफरेंस आ रहा है 18,500, ये भी कहलाएगा बेटे कैश। अब चूंकि एडमिशन में तो ये बैलेंस बचते थे, ठीक है, इसकी एंट्री नहीं होती थी, अब डिसोल्यूशन में ये फर्म वाइंड अप हो रही है तो ये पैसे उनको वापस किए जाएंगे, तो अब इन तीनों अमाउंट्स की एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। तो अब देखें, हमने डी की अब एंट्री क्या होगी, हमने डी पार्टनर की डेबिट साइड क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिखी है कैपिटल में, तो इसकी एंट्री होगी डी का कैपिटल क्रेडिट होगा और कैश डेबिट होगा। तो आप देखें इसकी एंट्री ये आ रही, कैश अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 13,500। ठीक है, अब जो पार्टनर ई और एफ है उन दोनों की अमाउंट डेबिट साइड पे आई है, इसका मतलब है ई और एफ दोनों का कैपिटल होगा डेबिट और कैश होगा क्रेडिट। तो आप एंट्री पास करेंगे, ई कैपिटल अकाउंट 500 से डेबिट, एफ कैपिटल अकाउंट 18,500 से डेबिट और कैश अकाउंट 19,000 से क्रेडिट, दोनों के सम से। ठीक है बेटे, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट जो है वो हो गया कंप्लीट। ठीक, और हमारे 9 स्टेप भी हो गए कंप्लीट, राइट। तो 9 स्टेप्स में हमने जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, ठीक, और फिर हमारा कैपिटल अकाउंट भी बना बीच में, राइट, 9 स्टेप के अंदर ही। अब देखिए एडमिशन के अंदर, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वाइंड अप हो गया। अब एडमिशन में जब हम होते थे तो दोबारा से नई बैलेंस शीट भी बनाते थे, ठीक है ना, चेंजेस के बाद। अब क्या है, डिसोल्यूशन है, तो डिसोल्यूशन में हमने क्या किया है, बिजनेस को ही खत्म कर दिया है, जो एसेट थे, जो लाइबिलिटीज थी, दे दिला के सब खत्म कर दिया हमने, बेच दिए एसेट, लाइबिलिटीज को पे कर दिया, जो पार्टनर के पैसे थे वो उनको वापस कर दिए, जो बैलेंस बचे थे उनके कैपिटल अकाउंट में उनको हमने बिजनेस में रहने ही नहीं दिया, उनको वापस कर दिया। ठीक है, तो वो जीरो हो गए, तो सब कुछ जीरो हो गया, नई बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये था बेटे हमारा डिसोल्यूशन का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 से हमारा डिसोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। तो कितने स्टेप में एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है बेटे, 9 स्टेप। पहला स्टेप रिपीट कर रहा हूं, पहला स्टेप एसेट्स को क्लोज करना है बैलेंस शीट से, दूसरा स्टेप क्वेश्चन की बैलेंस शीट से लाइबिलिटीज को क्लोज करना है, थर्ड स्टेप एसेट्स को बेच के पैसे लेने हैं, उसने अदर इन्फॉर्मेशन में बताया होगा कितने कितने के एसेट बेचे। फोर्थ स्टेप लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना है, तो उसने क्वेश्चन में मेंशन किया होगा कि हर लाइबिलिटी कितने में पे ऑफ हुई। फिफ्थ स्टेप एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन को पे करना है। सिक्स स्टेप रियलाइजेशन का लेजर बना के प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है, फिर उसकी एंट्री रिकॉर्ड करनी है छठे स्टेप में। सेवंथ स्टेप आपने जनरल रिजर्व को ट्रीट करना है, तो क्वेश्चन की बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज साइड से करेंगे। एट स्टेप पार्टनर के लोन को पे करना है, वो भी क्वेश्चन की बैलेंस शीट में से लेंगे आप लोग। और फिर 9th स्टेप में आप तमाम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जिस तरह एडमिशन में बनाए थे, जहां वो जितने उनके डिफरेंस आएंगे वो बैलेंस निकलाएंगे, उनको आप नाम दे देंगे कैश, तो वो कैश के जरिए पे ऑफ हो जाएंगे। तो कुछ पार्टनर का डेबिट साइड पे बैलेंस आएगा, कुछ का क्रेडिट साइड पे, तो चाहे डेबिट पे आया चाहे क्रेडिट पे आया, लिखना कैश है, उसके अकॉर्डिंगली आपने एंट्री कर देनी है 9th स्टेप में। ठीक, और जब बैलेंस शीट की तरफ आएंगे तो तीसरा स्टेप जो बैलेंस शीट है वो इसमें डिसोल्यूशन में नहीं होगा।
ठीक है ना, तीसरा पोर्शन नहीं होगा क्योंकि बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, पार्टनरशिप बिजनेस वाइंड अप हो चुका हुआ है। राइट बेटे, तो ये था हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट हुआ।